हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1, इट इज दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। ये होता क्या है? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज में जो डिफरेंस आता है ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। एक सेल के जब दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहां पे इन अ ओपन सर्किट। इन अ ओपन सर्किट मींस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं बेटा? आपको हमें पता है कि जैसे हम गैल्वेनिक सेल डिस्कस करे थे तो हमें पता है कि वहां पे दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, है ना, एक एनोड और एक कैथोड। उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू होती हैं, ठीक है, उन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। लेकिन कब होगा वो? जब आपका जो सर्किट होगा वो ओपन होगा। ठीक है, ओपन का मतलब होता है कि वहां पे करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे आपका जो घर पे स्विच है आपने उसको बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। आप उसको जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर आप ये क्या बोल रहे हैं कि ओपन सर्किट है, वहां पे करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं होंगे तो ये भी सेम, ये भी क्या होगा? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में। लेकिन ये कब होता है बेटा? जब आपका सर्किट जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, अब सर्किट क्लोज है तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे होंगे और करंट भी क्या होगा बेटा? फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब आपका सर्किट जो है वो क्लोज होता है और वहां पे करंट फ्लो हो रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल। तो एक सेल जो है वो कितनी मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है वहां पे, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मतलब कि ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है जो एक सेल प्रोड्यूस कर सकता है या फिर हम वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि सेल जितना मैक्सिमम वोल्टेज हम एक सेल से ऑब्टेन कर सकते हैं ये उससे लेस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है आपका। ठीक है, सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट देखिए, इट कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। तो इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियोमेट्रिक मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम इसको सिंपली, जब सेल हम यूज करते हैं तो उसमें जो वोल्ट मीटर होता है वहीं पर हम इसको मेजर कर सकते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे जो वर्क कैलकुलेट होता है, वर्क कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा सेकंड पॉइंट में कि मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे ऑब्टेन होती है, तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जो वर्क कैलकुलेट करते हैं वो भी क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेस है, आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है उससे ये लेस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्क कैलकुलेट करते हैं हम वो भी क्या होता है बेटा? वो भी क्या होता है? कम होता है, लेस देन द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। आप अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप वहां पे इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए या फिर आपको किसी टॉपिक में डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।